क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? क्या हाल है मेरे भाई? बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। आप कैसे हो? उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं किसी से ढंग से हेलो हाई नहीं कर पाया। कैसे हैं आप लोग? माइंड भाई, आई एम गुड, हाउ आर यू? अरे बाप रे, अरे कैसे है मेरे यार, कैसे कैसे? जिम से सीधा इधर। कहाँ जिम भाई, कहाँ जिम? बैठ जाऊँ? हाँ हाँ जी, लॉट ऑफ इट, नॉन स्टॉप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाय। सॉरी, मैं मम्मा पापा के खाने के लिए कर रहा था। जिस तरह का सफर आपका रहा है, काफी कमाल का रहा है, काफी इंटरेस्टिंग रहा है। थैंक यू। क्या कुछ अपने सफर के बारे में बताना चाहोगे? सफ़र मेरा मुझे लगता है कि बहुत माइंड ब्लोइंग रहा है। हर किसी को ऐसी उम्मीद होती है और ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि आप हर इंसान सबसे बेस्ट की एम करता है। लेकिन आज मैं यहाँ फिनाले तक पहुँचा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े लोग हैं, बहुत साथ में, सभी बहुत काबिल हैं और उनके बीच में यहाँ तक पहुँचना, आई थिंक इट इज़, मैं बहुत खुश हूँ यार। क्या सफ़र रहा है मेरा, मुझे लगता है। मैं आपको बताऊँ, मैं आज गलत, ऐसा मैं सच बताता हूँ, मुझे अगर ये टॉप 10 भी होता और तब भी आप पूछते हैं तो मुझे उतनी ही उम्मीद या नाउम्मीद थी अपने आप से जितनी आज थी यहाँ तक पहुँचने की। क्योंकि जब आप उस घर में होते हो तो आपके लिए हर इंसान जो है, जो अंदर है घर में, उसकी एक अपनी कहानी चल रही है अपने दिमाग में। उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, कर रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि हिंदुस्तान को क्या पसंद आ रहा है। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ जस्ट बी योर सेल्फ एंड जस्ट बी। तो मुझे हर बार जब मैं नॉमिनेट हुआ, मुझे कितनी बार नॉमिनेट किया है भाई साहब, मुझे इतनी बार नॉमिनेट किया गया, तो मुझे हर बार जब नॉमिनेट होता था मैं ना बड़ा स्ट्रॉन्ग फेस रखता था कि नहीं यार नहीं जाऊँगा, नहीं, अपने आप से उम्मीद है एंड यू शुड बी पॉजिटिव। लेकिन एक नर्वसनेस हमेशा से थी, क्योंकि ऑब्वियसली शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको नहीं पता कि बाहर 24 घंटे में क्या दिख रहा है क्या नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँचा और आज जो सुबह चालू हुई, तो मैं अपने आप को देख के बार बार आईने के सामने देख के बोला था यार बैठ जा शालीन, यार तूने यहाँ तक तो आ गया, तू आखिरी दिन तक आ गया। ऐसा कोई नहीं है जो जो जहाँ तक पहुँचा वहाँ पे 100% डिज़र्व करता है। आज स्टैन डिज़र्व करता था, वो बहुत ही अल्लाह का बंदा है और सच्चा है और अच्छा है और बच्चा है और कामयाबी उसकी कदम चूम रही है। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। सॉरी बिल्कुल 100%। और आज मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि इससे पहले किसी सीज़न में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, पर इस सीज़न में एक नहीं दो अवार्ड्स मिले। एक MC स्टैन को वो जो उसने अवार्ड लिया, और एक मुझे जैसे मैं बाहर आया और मतलब हेलो एकता कपूर ने सेल्फी वीडियो बनाई है मेरे लिए, मतलब आप समझ रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। तो आई थिंक वो जीत जो पापा बोल रहे थे, आई थिंक आई एम ऑलरेडी देयर। मुझे नहीं पता भी नहीं है कि वो शो क्या है क्या नहीं है, बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि मैं कलर्स में हूँ एंड कपूर का शो है एकता मैम का, आई एम रियली हैप्पी एंड एन अचीवमेंट फॉर मी। जीत है मेरे लिए। हाँ जी, नहीं यार मैं कौन होता मना करने वाला, पर मेरे को थोड़ा सा ऑनेस्टली वो दिन ऐसा था मेरे लिए, और मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूँगा, मैं बिग बॉस के सेट पे हूँ और बिग बॉस के सेट पे पहले दिन से आज तक अगर आप लोगों ने कभी भी कोई भी टास्क देखा होगा तो मैंने अपना 100% दिया और मैं जीता हूँ। वो राशन का टास्क हो तो आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट, आई वॉज ऑलवेज, अगर वो 4 बार रेस है और मैं 3 बार भागा हूँ तो तीनों बार नंबर 1 आया हूँ। या वो ट्रॉली वाला था जो मॉल वाला था और मैं 2 बार गया हूँ। तो मेरे लिए हर टास्क जो बिग बॉस के अंदर था ना, वो मेरे लिए एक ही एम था कि उसको जीतना है, उसमें अव्वल लाना है, दुनिया को दिखाना है कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा हूँ या ऐसा हूँ, मैं हर चीज़ में मैं सक्षम हूँ। तो मेरे लिए वो था। जब ये वो एपिसोड चालू हुआ था और उन्होंने वो एक डेमो दिखाया था कि क्या क्या होता है, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, क्रोकोडाइल्स एंड लेजर्ड्स एंड दिस, मेरे को उससे बहुत बड़ा फोबिया है।
तो मैंने फिर ये सोचा कि यार बिग बॉस आज मैं जहाँ पे हूँ बिल्कुल फिनाले के पास में हूँ, तो इसको 200% देता हूँ, फिर हाथ जोड़ के प्यार से माफ़ी मांग लूँगा। और रोहित शेट्टी है सामने, तो ऐसे ओके ओके रहेगा तो वो लेंगे नहीं कभी, तो परफेक्ट रहेगा, अच्छे से करेगा उनके स्टंट, तो कभी ईश्वरी कृपा रहेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, तो कभी वो भी बोल देंगे कि आज एक छोटा मोटा रोल कर ले मेरे लिए, तो आई विल बी रियली हैप्पी। हाँ जी। नहीं, हाँ क्या, हाँ ना, तो मंडी का ही तो जीता है, वो तो अच्छी बात है। नहीं, मंडी को सपोर्ट नहीं किया गया। मैं आपको बताता हूँ, मंडी एक शब्द है, उसको आप ऐसा समझें कि एक परिवार बना वहाँ पे, जो सब लोग एक दूसरे के साथ में खड़े थे, और वो लोग एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे थे, को एग्जिस्टेंस बहुत अच्छी थी उनकी, और वो टुगेदर थे, एंड दैट वर्कड फॉर देम। और इस शो में क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा किसी को भी नहीं पता, हर आदमी अपना अपना इंटरप्रिटेशन लेकर आता है। आपको लगता है वो बिग बॉस बायस होंगे किसी के लिए भी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। हाँ जी, नहीं, मैं अभी बाहर निकला हूँ, मैं अपने आप के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कर लूँ, बाकी मैं बाद में बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि बाहर हुआ क्या है। हाँ, यार मेरे लिए ना एक और बहुत अचीवमेंट था इस शो में। क्या है ना, हम लोग सब लोग सलमान सर का या शाहरुख सर का जेस्चर्स कॉपी करते हैं, तो मैं इस आंसर का ना जवाब उस जेस्चर से दूंगा जो सलमान सर ने मेरा कॉपी किया। मतलब इमेजिन करो सलमान खान मेरा जेस्चर कॉपी कर रहा है, इट्स लाइक आई डोंट नो इफ आई एम कंफ्यूज और नॉट। अच्छा, कई सारे मतलब, लेकिन स्टैन का कुछ भी नहीं, और लेकिन ट्रॉफी लेके चला गया। स्टैन ने डिजर्व ही नहीं, लेकिन उनको ट्रॉफी मिली। आपको लगता है वो डिजर्विंग नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताऊं, मैंने ये पहले दिन से बोला है। नहीं, कंफ्यूज मैं कुछ चीज़ों में होता हूँ, वैसे मैं हर चीज़ में कंफ्यूज नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मतलब ऐसा नहीं ज़िंदगी में कंफ्यूज ही घूम रहा हूँ मैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पहले तो ये गेम नहीं है मेरे लिए, शो है। मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है, और एपिसोड में पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन मैंने बहुत बार बोला कि बहुत लोगों के लिए बिग बॉस एक गेम है, लेकिन मेरे लिए बिग बॉस एक शो है। अब उस शो में जो शो का शब्द होता है ना, वो होता है दिखाना, और जब आप दिखाते हो तो आप किसी चीज़ के लिए आप लोग भी कुछ दिखा रहे हैं, होपिंग कि वो जो आप दिखा रहे हैं वो जनता को पसंद आएगा। वो क्या है और क्या पसंद आएगा वो सिर्फ जनता जानती है। तो अगर आज स्टैन ट्रॉफी लेकर गया है तो उसने जो भी शो किया, खेला नहीं खेला, जो भी किया, वो जनता को पसंद आया, लुभाया, अच्छा लगा, इसीलिए वो ट्रॉफी उसने कमाई, और वो हक है। मैं खुशियों की तरफ ज़्यादा देखता हूँ सर, तो मैं एमसी के लिए खुश हूँ, बाकी मैं अपने लिए ही दुखी नहीं हूँ, तो मैं किसी और के लिए क्यों दुखी हूँगा? मतलब मैं खुद ही, यार आज मुझे लगता है कि पता है क्या, आपको मैं सच बता रहा हूँ, और मैं इसमें बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा, लेकिन आज अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुबह से जो हमने बिताया, इनफैक्ट कल रात से, कल शाम से जो हमने समय बिताया है, खाना खाया है और साथ निभाया एक दूसरे का, आज तक जब तक हम बाहर निकले, हम सबको एक चीज़ पता थी कि यार सुनो, अब वो ट्रॉफी ना एक वो हो गया, एक क्रिसेंडो है, एक दरवाज़ा है, लेकिन आप दहलीज तक जब पहुंच जाते हो ना, तो आपको पता है घर पहुंच गए हो। तो हम सब वो पहुंच चुके हैं, और हम सब विनर्स हैं यार, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना, इस दिन को देखना, और सलमान सर से ही गए थे और सलमान सर के पास ही वापस आए। हाँ, ये बड़ा अनरियल था यार। मैं आपको बताऊँ, मेरे को तो आंसू थे आंखों में, क्योंकि मैंने अपना सामान खोला था, कार्टन्स थे, वो सूटकेस था, और मैंने अपना सामान खोला था, और आज सुबह बोला गया कि अपना सामान, मतलब बिग बॉस ने बोला कि सामान पैक कर लें, अपना सेग्रीगेट कर लें, क्योंकि अब आप तो यू विल हिट द फ्लोर। मैंने अपना सामान खुद बांधा, और मैं क्योंकि मैंने बहुतों का सामान बांधा इस घर में,
है ना, विकास हो, श्रीचिता हो, मैंने बहुत लोगों का पैकिंग करी है। और वो जो स्टोर रूम में रखना होता है वो ऐसे हम रख देते हैं। मैंने मेरा सामान किसी ने और ने नहीं पैक किया यार, मैंने ही खोला था और मैंने ही पैक करके अभी वापस घर लेके जाऊंगा यार। इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती। शालीन अब आप हाँ, क्या मैं आपको बताऊं, मेरे ऊपर ना जितने सवाल यहाँ पे उठाए गए, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी किसी और के ऊपर उतने सवाल उठाए होंगे। द होल एग्जिस्टेंस के ऊपर मेरे सवाल उठा लिया। मेरी चाल, मेरे जेस्चर्स, मतलब हर चीज़ में सवाल उठाया। तो इस घर में ना सबने हर किसी के बारे में बहुत कुछ बोला है। और क्योंकि ये शो ऐसा है, ये घर ऐसा है कि बहुत सारे आपको बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होती हैं आपको। और उस कंस्ट्रेंट्स में ना आपके जो इमोशंस होते हैं, क्योंकि आपके पास में आपका परिवार नहीं होता, यू नो, आप लोग, हम लोग, सब लोग अपने, जैसे आप लोग भी घर जब जाते होंगे एक हेक्टिक डे के बाद में, तो अपने घर के पास, घर पे जाते हैं, मम्मी से, बीवी से, बच्चों से मिलते हैं, तो एक डिटॉक्स होता है, वो नहीं है वहाँ पे। तो वो धीरे 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 करके ना ऐसा हो जाता है कि एक लेवल ऐसा आता है कि आप लोग, आप ना बहुत कुछ बिना सोचे समझे ही बोलते हैं। बहुत लोगों ने मेरे बारे में बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोला, मैंने उसे कभी मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस शो में जाने अनजाने में आप ऐसे इमोशन पे आ जाते हैं कि आप शायद नहीं भी हैं वो इंसान, है ना, लेकिन आप वो बन जाते हैं खाने में, भूख में, और सारी चीज़ों के टेंशन में। नॉमिनेशन है, कैप्टनसी है, राशन है, यू नो, सेविंग है। अभी तो इस बार तो बहुत कुछ अलग अलग था। तो इसमें बहुत लोगों ने बोला है, सब कुछ मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन वो सब माफ़ है। एंड मैंने कभी उस चीज़ को बुरा नहीं माना। मैं मेरे को कभी भी कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैंने कभी नहीं बुरा माना। हाँ जी, हाँ, जैकेट, हाँ, ये हाँ, ये मेरा ग्रेजुएशन का जैकेट है बाय द वे, कि मैं मतलब आज ग्रेजुएट हो गया, है ना। ये शोशा लिखा है और मुझे पता भी नहीं है मतलब कहाँ से ये चीज़ चालू हुई। एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेजुएशन जैकेट फॉर मी टुडे टू द नेक्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, जो अब इस घर के बाहर होगा। चिकन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, चिकन कल से कितनी बार आप सेवन? मैं बता रहा हूँ आपको, पहले तो मैं चिकन का धन्यवाद दूंगा और पहले प्रणाम करूंगा किसी चिकन के बाद में। मेरे को चिकन, हाँ, as बोलो। Do you agree with the fact, Shaleen, that you have made your way throughout the finale while presenting yourself in a circumstances more like that you have came into that? मैंने नहीं आपका, आप उसमें कमजोर दिखा के सिंपैथी कार्ड खेल के ज्यादातर अपने आप को प्रेजेंट किया कहीं ना कहीं। आपने देखा भी रोहित शेट्टी का जो रोहित सर का एपिसोड था, और उसमें भी नंबर 1 आया मैं, तो कौन सा कमजोर हूँ मैं? आपने रिफ्यूज कर दिया जबकि बाकी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको ज्यादा हाँ, मेरे को बताऊँ क्या, मेरे को भूख लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनाई हाँ। गई है, फेक लव का टैग दिया गया है। हाँ जी। लेकिन जेन्युइनली आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स थी? अब आप शो के बाहर आ गए हैं, अब आप खुलकर इस बारे में बात मैं आपको बताऊँ, मैं अभी घर से बाहर आया हूँ। मैं मम्मी पापा से मिलूंगा, अपनों से मिलूंगा, अपनों से जानूंगा कि उनको क्या लगता है, कि जो मुझे जानते हैं, मेरी आत्मा को जानते हैं, और जिन्होंने देखा है, मैंने तो देखा नहीं, मुझे नहीं पता दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। मैं फील कल से करना चालू करूंगा। अभी तो मुझे आज़ादी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता।
Let's do the bites. पर इतने सारे मैं खड़े होकर जवाब दूं आपको बैठना ही पड़ेगा। प्रियंका जी आपके साथ आपको नहीं लगता गलत हुआ आपके साथ? ऐसे कैसे जवाब दूंगी हाँ ठीक है होने दो मैडम को थोड़ा रिलैक्स। Guys, breathe. देश की जनता नाराज है। देश की जनता क्यों नाराज है मैं बहुत खुश हूँ सब खुश रहो मीडिया काफी नाराज है। अच्छा ऐसे मुझे आवाज नहीं आएगी हाँ एक एक करके पूछो प्रियंका, फर्स्टली यू हैड ए ग्रेट जर्नी, ट्रॉफी तक आप नहीं पहुंच पाए, काफी डिसअपॉइंटेड, काफी लोग डिसअपॉइंटेड, आप कितना डिसअपॉइंटेड हो इस चीज को लेके? आपको सेंटर दिख रहा है? मैं फ्रैंकली बताऊँ मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ क्योंकि भगवान ने इतना दिया ना सच बता रही हूँ बहुत होता है मतलब आपका चाह अगर रखते रहोगे लालच तो बुरी बला है कितना भी आप चाहोगे ज़रूरी नहीं उतना मिले तो आई एम सो हैप्पी मुझे इतना मिला मैं उसमें बहुत खुश हूँ मैं तो मिड में भी अगर निकलती तो भी मुझे कोई गम नहीं होता क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एट द एंड सो आई एम टोटली ओके मैं बहुत खुश हूँ ट्रस्ट मी गाइस एक 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 पूछो एक पूछो आपको ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपको इतने ऑफर्स मिले हैं सीरियल की आपके पास प्रोजेक्ट की सरकार है और ये अर्चना ने आगे दावा किया है। ये सारे ऑफर्स लोगों को पता मुझे क्यों नहीं पता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है गाइस क्योंकि मैंने जस्ट अभी बिग बॉस हाउस से कदम बाहर रख के स्टेज पर गई स्टेज के बाद में सीधा आप लोगों के सामने हूँ आई हैव नो आइडिया ना मेरे पास फ़ोन है मुझे कुछ नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो गया है क्या हो रहा है क्या बात कर रहे हो आपके मुंह में घी शक्कर लेकिन आपको नहीं लगता आपके साथ गलत हुआ है? प्रियंका मुझे भी जानना है ऐसा क्या हो गया हाँ तो शायद कहीं ना कहीं यही रीज़न होगा ऑफ कोर्स कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और उसे लगा होगा कि नहीं ये डिज़र्व करती है जीतना चाहिए इसे ऑफ कोर्स आप अपने फ्रेंड्स का अच्छा ही चाहते हो तो आई एम श्योर कि शायद इस वजह से कि शिट नहीं जीती तो वो नॉर्मली शायद उसको रोना निकल गया बट हाँ शॉकिंग मेरे लिए ये ज़रूर था कि अंकित रोया लेकिन प्रियंका जैसे कि शालिनी ने आपने अर्चना ने काफी खेला शिव ने खेला गेम अपनी गेम खेली लेकिन जो एमसी स्टैन है जिसने कुछ नहीं किया वो ट्रॉफी लेके चला गया। फॉर मी आई गेस सी मेरे को स्टैन ना हमेशा से एज अ पर्सन बड़े अच्छा बंदा है वो ठीक है उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है एंड एट द एंड बिग बॉस इज़ अबाउट पर्सनैलिटी राइट उसमें आप गेम खेलो चाहे टास्क अच्छे से ना करो चाहे आप शतरंज की बाजियाँ खेलो कुछ भी करो इट्स नॉट अबाउट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इट्स नॉट अबाउट दैट आप एज अ पर्सन कैसे हो वो मैटर करता है और कहीं ना कहीं आई थिंक एमसी ने सबसे दुनिया से इतना ज़्यादा कनेक्शन बना लिया होगा उसकी पर्सनैलिटी लोगों को शायद इतनी पसंद आई आई एम श्योर आई है तभी आज ट्रॉफी उसके हाथ में है तो मुझे इस चीज़ का कोई प्रियंका आप दो लड़कों के साथ घूमना और सिगरेट पीकर बोलना तो यू थिंक ऐसी जबान जिसकी हो उसको ट्रॉफी को डिजर्व करता हो। आई थिंक हर इंसान से अलग होते हैं सब इंसान अलग होते हैं कोई भी इंसान सेम तो नहीं होता है हर इंसान की लैंग्वेज भी अलग होती है पर उस पर इंसान कैसा है हम उस चीज़ की मोहर नहीं लगा सकते वो जहाँ मतलब जैसा भी है वो बंदा दिल का मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई उसके दिल में खोट है हाँ मैं ये बात बोलती हूँ कि मुझे लगता था वो इन्फ्लुएंस हो जाता है फ्रेंड्स से जो मुझे लगा था बट आई रियली लाइक हिम ऐसा नहीं है तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे जज करने वाली होती कौन हूँ अगर मैं जज करती मेरी वीकेंड के बार पे इतनी बैक टू बैक थोड़ी ना क्लास लगती बोल रहे हैं कि आपकी क्लास लेकिन आपको छुड़ाया एक 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 और आपको चोट भी लगी है आपको चोट भी लगी है एक एक करके हाँ जनता ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है वो चाहती थी कि ट्रॉफी आपके ही नाम हो और ऐसा हर जगह डिक्लेयर कर दिया गया था कि प्रियंका चौधरी इज द विनर बट ये एज अ शॉक मिला है सभी को कि एमसी स्टैन इज द विनर हाउ डू यू टेक इट क्योंकि सबकी नजरों में आप ही विनर हैं। तो बस यही तो चाहिए
जनता की नजरों में अगर मैं विनर हूँ तो बस यही तो चाहिए, दिल जीतना चाहिए। आपको नागिन शो मिला है, आपको नागिन शो मिला है, आपको ऐसी खबर मिली है नागिन मिला है। ये सारी खबरों का मुझे कोई न कुछ एकता मैम ने आपको नागिन शो दिया है, ऐसी खबरें मिली हैं। हाँ दिया है, मुझे नहीं पता। अरे भाई अभी अभी मैं उनके ये सारे इल्जाम झेल कर आई हूँ। बिग बॉस सबसे ज़्यादा फेयर इंसान है, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि वो बायस हैं और समथिंग लाइक दैट। मंडली की तरफ वो वैसे भी हो जाता था, वाई क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा थे। तो ऐसा कभी नहीं कि बिग बॉस ने गेम उनके अकॉर्डिंग, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। प्रियंका एक भी बात, प्रियंका 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 मैंने बोला ना कि घर से बाहर निकलना, जैसे सब मुझसे पूछे थे कि शॉक हो क्या थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बट हाँ, जब मुझे पता लगा अंकित रोया, ये शॉकिंग था। कैप्टनसी आपको एक भी बार नहीं मिली, इसका कोई गम? बिल्कुल भी गम लोग नहीं है। आपको रुबीना से कंपेयर करते थे कि आप ही विनर है, जो रुबीना मैम करती थी वो भी आप पूरी तरह से वैसी ही क्वालिटी थी। क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? तो मैं रुबीना को पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट आई एम श्योर शी इज़ अ ग्रेट लेडी, जितना मैंने सुना है। और जितना भी अगर कंपेयर करते थे तो मुझे नहीं पता, शायद कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दिखी होंगी, आई रियली डोंट नो, बट या ग्रेट। प्रियंका, यू हैव बीन अ वेरी पैशनेट कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस हाउस। आपने डे वन से आपने कहता है कि मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, जीत के जाऊंगी, पर एक ऐसा इंसान जिसने 2 महीने ये बोला कि मुझे घर जाना है, and he got the trophy, and he got the trophy. So do you think it's a fair decision कि जिसके पास डील नहीं है वो उसके हाथ में वोट मिला यार, वोट का गेम है भैया। तो नहीं, आई थिंक येस आई एम। वाई? बिकॉज सी एट द एंड जनता का डिसीजन है, मैं कौन होती हूँ जनता के अगेंस्ट जाने वाली। जब अगर जनता इतना कनेक्ट की है एमसी से, मुझे खुद को, मैं उससे खुद कनेक्ट करती हूँ। मंडली का हिस्सा होते हुए भी वो बंदा मुझे सही लगता था, तो ऐसा नहीं कि मंडली के बंदे या बंदियाँ सही नहीं लगते थे, सब सही लगते थे, लेकिन उसका मुझे हमेशा से लगता था यार ये जो भी है ना, मतलब सॉर्टेड बंदा है, दिल का बड़ा साफ सा बंदा है। तो प्रियंका, इंसिडेंट कल हुआ था खतरों खिलाड़ी, जब शालीन को ऑफर किया गया था, तो उस समय आप शालीन को आपने ये कहा कि तुम डिजर्व नहीं करते तो किसी और को दे देते, जब तुमको चाहिए नहीं था। तो फिर उस चीज पे आप आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बताती हूँ, वो मैंने मेरे लिए नहीं बोला था कि किसी और को दे देते खतरों के लिए, वो मैंने शिव के लिए बोला था, क्योंकि शिव को जाना था खतरों में, और क्योंकि उसको नहीं जाना था, वो पहले से क्लियर था। अब उसका कॉल है, वो सी हम किसी को गलत। बिग बॉस में जाके मैं ये सीख गई हूँ कि कुछ भी गलत सही नहीं है। आपकी नज़र में कुछ सही होगा, मेरी नज़र में वो गलत होगा, मेरी नज़र में शायद कुछ सही होगा, वो आपकी नज़र में गलत होगा। ये सब सिचुएशनल होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। प्रियंका आप काम करना पसंद करेंगे? कार्तिक आर्यन, शाहरुख खान, आमिर खान, किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? सलमान खान, किसके अपोजिट आप काम करना पसंद करेंगे? अभी कार्तिक आर्यन के साथ आपकी केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? कार्तिक है तो क्यूट। पर हाँ यार, ये सब जो नाम है ना, ये वो नाम है जो मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मतलब मैं सलमान खान के साथ मूवी करूँगी, या कभी जो आपने बोला शाहरुख खान के साथ ऐसा कुछ। राइट। तो उन्होंने जब बोला, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। आई मीन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सीरियल किया, वो भी मेरे को बहुत बड़ा लगा। देन बिग बॉस में आई, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा था। अब अगर मूवी भी मिलेगी तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा है। तो आई एम नॉट, हाँ इट्स लाइक कि ठीक है, जो मिल रहा है भगवान जो दे रहे हैं, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। प्रियंका, बिग बॉस में मिस क्या करूँगी मैं? बिग बॉस एंथम, आई गेस वो आदत हो गई थी सुबह उठने की, जो सुबह सबसे पहले कॉफ़ी में पीती थी ना शांति में, क्योंकि वही टाइम होता था शांति का, जब सब सो रहे होते थे और मैं उठ के मेरी कॉफ़ी पीती थी। किसी को नहीं ब्लॉक करूँगी। जो चीज़ें वहाँ पर थी वो वहाँ की वही है। मैं यहाँ पर मेरे लिए सब इक्वल है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूँगी। प्यारे बंदे हैं यार। थैंक यू सो मच। नैनदीप सर काफी नाराज है आज। कौन? नैनदीप सर से मिली क्या?
प्रियंका एक सवाल है मेरा, शेरा के सन के साथ आपकी मूवी आने वाली है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सारी मूवीज का मुझे क्यों नहीं पता है यही कहना चाहूँगी, मुझे कुछ बट अगर आती है तो कितना बड़ा ब्रेक होगा?